बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एयरवे डिजिटल नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद व्यूज ऑन न्यूज के ताज़ा एडिशन के साथ तमाम मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, बारिशें, मरगला का जो जख्म था साने मरगला, वो अभी तक अपनी जगह खून रस रहा है। बहुत सी मैयतें अब तक नहीं मिली, शनाख्त नहीं हुई। 2000, 2500, 3000, 4000 कितने लोग शहीद हुए, इन सैलाब के पानियों की नजर हो गए, हम नहीं जानते। और कराची एक बार फिर जल रहा है, भड़क उठा है और इत्तेहादी गालिबन आपस में लड़ रहे हैं या कोई तीसरी कुव्वत इनको लड़वा रही है, कुछ समझ नहीं आता। कराची के अंदर जो भी कत्ल गारत हो रही है, ये कोई नया वाकया नहीं है। चंद साल अमन सुकून रहा दरमियान में, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा गुजरे साल, 1.5 साल से ये सिलसिला शुरू हो गया। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में 3 मुमताज शख्सियात हैं और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करें। पहुंच नहीं सकेंगे यकीनन, लेकिन कोशिश करें, कुछ समझें कि कराची में इस वक्त हो क्या रहा है। लैंड माफिया, ड्रग माफिया, असलहा माफिया, ये नाम किसको दिए जा रहे हैं। तालिबान की बात हो रही है तो वो कौन है। ANP, MQM, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी हैं, लड़ भी रहे हैं। रहमान मलिक साहब कहते हैं कि लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, कलदम तंजीमें। ये कराची में हो क्या रहा है। बहुत सी जानें चली गई। 2 लोग कल शहीद हुए MQM के, और उसके बाद 45-50 और शहादतें हो गई। वो कौन लोग थे। और कराची जल रहा है। कराची जो इस मुल्क की शहरग है, वो जल रहा है, जलाया जा रहा है। ना कोई इस तरह के खेल में जीतता है, ना कोई हारता है, सभी हारते हैं और खुद हम अपने हाथों से आग लगा रहे हैं। ये नहीं कि कोई खलाई मखलूक आके कोई इजरायली लॉबी, कोई भारतीय लॉबी उतर के वहां पे दुकानों को आग लगा रही है, ऐसा भी नहीं। हम खुद अपने आप को जला रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में 3 मुमताज शख्सियात यहाँ स्टूडियो पे मौजूद हैं और बाकी शख्सियात भी कुछ देर में शरीक महफिल होंगी। तारुफ करवाता हूँ सबसे पहले वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हमें से आदमी साहब हैं, जो कुछ अर्से पहले खुद भी दहशतगर्दी का निशाना बने और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप काफी हद तक बखैरियत हैं। सैयद हैदर अली शाह हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं अवामी नेशनल पार्टी से, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर मशहदी साहब, रिटायर्ड कर्नल हैं और MQM से सेनेटर हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। गुत्थी नहीं सुलझ रही। MQM कहती है कि तालिबानाइजेशन हो रही है और तालिबानाइजेशन को आप नाम देते हैं लैंड माफिया का, असला माफिया का, ड्रग माफिया का, और आप कहते हैं कि इसमें ANP इन्वॉल्व है। आप इनके इत्तेहादी भी हैं और ANP एक सेकुलर जमात है। तो ये जरा वजाहत करें मेरे साथ पहले। आप आखिरी 2 साल में देखें, जितने भी अलकायदा के लोग पकड़े गए हैं या तालिबान पकड़े गए हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से, वो कराची से पकड़े गए हैं। उसके बाद सेक्टेरियनिज्म नहीं, पहले तालिबान पे रुकता हूँ। ये तालिबान का इन कराची में तालिबान तहरीक तालिबान कराची कराची में है नहीं, यानी देखिए ना। नहीं, आप इसको लिंक करने हो सकते हैं। आप मुझे मौका तालिबान हो सकते हैं। कराची में तालिबान क्या एक तालिबान है तहरीक, बताओ तहरीक मौजूद है, मुनज़्ज़म गिरोह है तालिबान के। नहीं, तारीख तो है ना उनकी, तो उनकी तो नाम ही तारीख है, तालिबान है। वो तालिबान वहां पे हैं, जैसे कि वहां पे वो हमारी बस्तियों में आके रहना शुरू कर दिया और उनकी पंजाबी तालिबान है या पख्तून तालिबान। उसके बाद कराची में उनकी मैनिफेस्टेशन भी नजर आई। नहीं, तालिबान जो है ये तालिबान यानी मुल्ला उमर वाले तालिबान है, मुल्ला मोहम्मद उमर। तो तालिबान जो कि हमारे सवात से या हमारे अपना फाटा से, जो कि पाकिस्तान फौज ने जो बहुत जबरदस्त कार्रवाई की है इनके खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन दरिंदों के खिलाफ, जो वहां से भागे हैं, जो छुप के, और वो जाके कराची में जाके उधर छुप गए हैं बस्तियों में छुप के वो अपना कारोबार। या पंजाबी तालिबान भी हैं, दोनों। अच्छा, ज्यादातर पख्तून तालिबान, क्योंकि पख्तूनों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और वो ज्यादा गए हैं। ANP सपोर्ट कर रही है इनको। मैं अभी आता हूं ना उस पे। आपने फिर उसके बाद सेक्टेरियनिज्म। नहीं, क्या इन तालिबान को ANP सपोर्ट कर रही है? ये आपके स्टेटमेंट में ये वजाहत चाह रहा हूं या नहीं कर रही? नहीं, सपोर्ट तो इनको ये जाके उधर
पनाह लेते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, किसी न किसी जरूर। और पंजाबी जब जाएगा वो पंजाबी पसंद पार्टी में चला जाएगा, जो पंजाब की पार्टी है। उर्दू बोलने वाला आएगा तो वो घुसते नहीं, तो एएनपी सपोर्ट नहीं कर रही तालिबान को कर रही है ना। इसीलिए अब यही तो मैं समझना चाह रहा था ना कि एएनपी तो सेकुलर जमात अनविटिंगली कर रही है ना, अनविटिंगली कर रही है। ये गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये वहां पे जाके पनाह लेते हैं। नहीं, ये गलती से कर रहे हैं, गलती से कहीं समझ नहीं, गलती से, मैं तो कहता हूँ गलती से कर रही है। बादशाह खान की पार्टी है, ये खान अब्दुल वली खान की पार्टी है। आप बादशाह खान की पार्टी है, सेकुलर जमात है, लेकिन लिसानी बुनियादों पे चूंकि पख्तून वहां से आते हैं, ठीक है ना, उसमें तालिबान भी होते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, ये ठीक है ना, ये नुक्ता नजर है। तो ऐसी बात है कि हम तो खुद जख्म है, लहू है इन लोगों की वजह से। अब अगर तालिबान की मदद एएनपी उधर कर रही है तो मेरे ख्याल में असफंदयार वली खान पे जो धमाका हुआ है, जो इफ्तिखार पे हुआ है, जो हमारे सब एमपीए मरे हैं, शहीद हुए हैं, जो हमारे दीर में हमारे 100 लोग शहीद हुए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम तो फिर अपने खून से गद्दारी कर रहे हैं कि इधर हम मर रहे हैं और उधर उनकी हम या दिफा कर रहे हैं या हम ये मसला नजरियात का और तालिबान इससे हट के ये लैंड ग्रैबिंग, प्लॉटों का, कब्जों का मसला है। डॉक्टर साहब, मैं हल्फन कहता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा शख्स असफंदयार से लेकर मैं छोटा सवाल करूं कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि लैंड माफिया के साथ ड्रग माफिया है, नहीं तो ड्रग माफिया के साथ हेड कर रहा है, सबको आर्म्स माफिया है, आर्म्स माफिया के साथ कराची में गैंग्स हैं, 7 साल से एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, उसके बाद क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो से इलाकों में ये लोग हैं, अब लैंड माफिया जो है ये कब्जा करता है जमीनों पे। आजकल पाकिस्तान में सब एक दिन के ऑपरेशन में 180 एकड़ खाली करवाए गए और सबके ऊपर लाल झंडे लगे हुए थे। नहीं, अब ये नहीं कि एएनपी अगर नहीं है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं एएनपी को, अगर वो एएनपी नहीं है तो एएनपी उनको असफंदयार वली खान ने साफ कह दी है 25 साल से ये जिन लोगों ने जहां जहां कब्जा किया है तमाम से खाली करें। अगर हमने एक बात की, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने कोई उसके खिलाफ कोई जुलूस निकाला, हुकूमत कहाँ है? इत्तेहादी हैं आपके दोनों, आप कहाँ हैं? आप दोनों के साथ हैं, मतलब एक रवायती क्या है, आपका क्या रोल है इस वक्त? देखिए, गुजारिश है कि पहली बात तो ये जरा क्लियर हो जो वहां पर यह है कि ये तालिबान है या एएनपी है या क्या है। बात दरअसल यह है कि वहां पर जो भी एक्टिविस्ट कह लीजिए, वो लोग जो हैं वो 3 ग्रुप्स हैं उनके। एक तो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, एक क्रिमिनल्स हैं और एक फॉरेन एजेंट। रिलीजियस फैनेटिक्स से मुराद आपकी तालिबान है? जी, मतलब भेष सबने तालिबान का भरा हुआ है। अच्छा, यानी तालिबान जो है उनको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो हैं जो वाकई रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, अच्छा, जो कि दीन और मजहब के नाम पर जिनको इग्निशन दे दिया गया। ठीक है। दूसरे वो हैं जो लोकल क्रिमिनल्स हैं, उनमें लैंड माफिया भी हो सकता है जो उनके साथ मिलकर अपने अजाइम की तकमील। एएनपी में वो नहीं, तालिबान, मैंने अर्ज करूं तालिबान को 3 हिस्सों में तकसीम। कराची में कैसे घूम रहे हैं तालिबान? मतलब कराची में कहाँ पे, मतलब तालिबान मोटरसाइकिलों पे हैं, गाड़ियों में, कहाँ तालिबान जैसे इंसान रहते हैं? जी, मैं ये रह रहे हैं, वो बस्तियों में तारिक रोड पे घूम रहे होंगे, जिस तरह लाहौर में रहे होते हैं, जिस तरह फायरिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ये बेचारे मुसलमानों को गलत रस्ते लगा के उनसे बहुत पैसा लेते हैं। कराची का सेठ जो है बहुत पैसा इन लोगों को देता है, ये पैसा भी जमा कर रहे हैं। आपने कहा एएनपी की सफों में मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा था कि जनाब तालिबान जो है वो कोई उनकी यूनिफॉर्म तो नहीं है ना कि वो जनाब वो तालिबान लेके और कोई बैज लगा के हम तालिबान है इस तरह घूम रहे हैं, ये बात तो नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप ये समझ पहचान कैसे, मैं कैसे पहचानूंगा कि कराची में तालिबान का आदमी, मतलब जीन्स टी शर्ट में भी नजर आ सकता है वो? जी, पहचान तो नहीं सकते, वो तो शेयर भी कर सकता है। जी, वो जाहिर वर्दी में हो सकते हैं, तो हमारे क्रिमिनल्स के साथ, हमारे लैंड माफिया के साथ, हमारे गैंग्स के साथ। मैं यही अर्ज कर रहा था कि इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो असल में तालिबान करवा रहे हैं, ये जो वहाँ पे जो तालिबान हैं वो उनके 3 ग्रुप्स हैं, जिनमें फॉरेन एजेंट्स भी हैं, जिसमें ये लोकल क्रिमिनल्स भी हैं, जिसमें रिलीजियस फैनेटिक्स भी हैं। ये सब तालिबान के कवर के नीचे हैं। अब जब ये बाहर कहीं जाते हैं तो अब वो उनमें से जो लोग हैं वो, क्योंकि उनकी भी आगे तकसीम तो नहीं है ना,
ہمیں ظاہر ہے سب کو یکساں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہاں پر جو گئے ہیں تو عین ممکن ہے جس طرح ہمارے مشہدی صاحب فرما رہے ہیں کہ پشتو بولنے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کی ہمدردیاں ان کو بھی ڈیسیو کرتے ہوں, یعنی ڈیسیو کرتے ہو کہ جی میں آپ کا بھائی ہوں. یعنی اگر سندھی طالبان ہوں گے تو وہ پیپلز پارٹی میں گھس جائیں گے, بلوچ طالبان ہوں گے تو وہ جا کے کسی بلوچ نیشنل پارٹی میں چلے جائیں گے. یہ دیکھیں ہیں سارے طالبان, اردو بولنے والا ہوگا تو وہ کوشش کرے گا ادھر گھسنے کی. اچھا سارے ہیں طالبان اور سارے ملا عمر کو مانتے ہیں, لیکن بات ملا عمر کی نہیں ہے, یہ سارے یہ ہیں میں یس کروں جو مارتے پھر لوگ, بات ملا عمر کی نہیں ہے. آپ ہیں اور اس کے بعد وہ جو لوکل کرمنلز ہیں ان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے. اور آپ کی لیڈرشپ کو کسی کو پارٹی کو نہیں پتا آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں. 2 سال سے الطاف حسین بھائی 2 سال سے چیخے مار مار کے پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹس لیا نہ پروونشل گورنمنٹ نے نوٹس لیا. پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں طالبان. دیکھیے جو گزارش ہے پیپلز پارٹی میں ہو سکتے ہیں. میں اس کروں گا, دیکھیے یہ کوئی کوئز تو نہیں ہے جس میں تو تردید کرتا ہوں جی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. دھوکے سے گھس گئے, دھوکے سے بھی نہیں. اگر ہمیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دھوکے سے, اگر وہ ہمیں قتل کرتے اور پھر آپ کے اندر ہمارے یہاں تو دھوکے سے نہیں. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے, آپ نتائج بہت جلدی اخذ کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ANP میں شامل ہو جاتے ہیں, میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو پختون رہتے ہیں ان میں سے کوئی کسی کا عزیز رشتے دار بن کے مطلب ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے. لسانی اور قبیلے کی بنیاد, کسی کی بنیاد پر کوئی کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر کوئی پنجابی آ کے میرے پاس روتا ہے کہ میں پنجابی ہوں, مینو مار رہے پے نے, مینو پٹھان مار رہے نے, مینو مہاجر مار رہے, تو میں نیچرلی اس کی طرف ہو جاتا ہوں. یعنی لسانی رنگ زیادہ ہے پھر اس میں نے یہ نہیں کہا کہ طالبان ان کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ہوں, میرا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار آتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, یہ میرے مہمان ہیں, یہ آپ کے پاس ٹھہرے, مجھے نہیں پتا اس کے نظریات کیا ہیں, اس کی سیاست کیا ہے, اس کے عقائد کیا ہے, فلاں کیا ہے. میں تو اپنے ایک عزیز دوست کی وجہ سے اس کے پاس اپنے پاس ٹھہرا لیتا ہوں, اور اگر میرے پاس ٹھہر کے وہ کوئی غلط کارروائی کرے تو اس کا مطلب